हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ़िलहाल तो हम रहते हैं किसी और ज़िले में, लेकिन सन 2002 या 2000 के टाइम हम या हमारे मम्मी पापा वो किसी अन्य ज़िले में रहते थे या किसी अन्य प्रदेश में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य लाभदायक वीडियो प्राप्त हो सके, है ना। बेल आइकन जो होता है उसे भी आप ऑन कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि यदि ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है तो आप अपने सगे संबंधियों को वीडियो फॉरवर्ड करिए, है ना, वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ़िलहाल तो हम जो हैं रहते हैं किसी अन्य ज़िले में, है ना। मान लीजिए फ़िलहाल हम रह रहे हैं ए ज़िले में, फ़िलहाल हम रह रहे हैं ज़िला ए में, ये वर्तमान में रह रहे हैं इधर। वर्तमान हमारा ज़िला क्या है, ए ज़िला है, या राज्य मतलब जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2002 या 2003 के टाइम हम रहते थे किसी अन्य ज़िले में, है ना, दूसरे ज़िले में रहते थे। जब ये बी ज़िला मान लीजिए दूसरे में रहते थे, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, है ना। ये चाहे आप हों या आपके मम्मी पापा, कोई भी हों, ये सबके लिए है, ठीक है। तो आप जरा चेक करते हैं, देखते हैं कैसे फॉर्म। तो सबसे पहले ये फार्म आपके पास है, ये BLO साहब ने आपको दिया होगा। तो 0101 करके आप भर देंगे, जो भी आपकी जन्मतिथि है। मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, किसी और की मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। फिर दूसरे नंबर पे हम आधार नंबर लिख देंगे, जो भी हमारा आधार नंबर होगा वो आधार नंबर हम डाल देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे नंबर पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो हमने लिख दिया इधर, मोबाइल नंबर। और चौथे नंबर पर जहाँ पिता या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ आप पिता का नाम लिख देंगे, अपने पिता का नाम, अपने पिता का नाम आप लिख देंगे इधर, ठीक है। दूसरा, पिता के नाम के बाद आप लिखेंगे पिता के वोटर कार्ड का नंबर, यदि आपके पास है तो। ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है पिता के वोटर कार्ड का नंबर तो लिख दीजिए यहाँ पिता के वोटर कार्ड का नंबर, वर्तमान वोटर कार्ड जो है, जो फिलहाल वोटर कार्ड होगा, वोटर कार्ड का नंबर। इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे माता का नाम। कॉलम में देखो यहाँ सामने लिखा हुआ भी है माता का नाम, तो ठीक मैं उसी के सामने लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि माता का नाम किसी और कॉलम में भर दें आप। और माता के नाम के जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, माता के वोटर कार्ड का नंबर। मांगा है इधर आपसे माता का EPIC संख्या, तो माता के वोटर कार्ड का नंबर आप इधर, वोटर कार्ड का नंबर, ठीक है। इसके नीचे यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि पति या पत्नी का नाम। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम आप लिख देंगे इधर। और पति या पत्नी के जस्ट नाम के नीचे उसका वोटर कार्ड नंबर, पति या पत्नी के वोटर कार्ड का नंबर अगर आपके पास है तो, है ना। और जाहिर सी बात, जब फॉर्म मिला है तो पत्नी का फॉर्म भी मिला होगा, तो वो मिल ही जाएगा, वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ लिख देंगे। ये कॉलम आपने भर लिया। ये कॉलम भरना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो, अगर पति पत्नी का नाम नहीं है, शादी नहीं हुई, तो नहीं भरना है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ मेन मुद्दा, जिसकी आप मुझसे जानकारी चाह रहे हैं, ये हमारे पास है, ये लिखना है, ठीक है कि नहीं। अब यदि आप जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा है, यदि उसका खुद का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, यदि उसका खुद का नाम, जिसका ये फॉर्म अभी आपने भरा है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप 2003 की मतदाता सूची वहाँ से निकलवाएंगे जहाँ आप पहले रहते थे, है ना। आराम से निकल जाएगी। आपने जब निकलवा ली, अगर नहीं मिल रही है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा लास्ट में, ठीक है कि नहीं, कैसे निकालते हैं। तो यदि आपका खुद का नाम, जो इस फार्म को भरा है, जिसका ये फार्म है, आपका खुद का नाम है, तो आप इस वाले कॉलम को भरेंगे, है ना। मान लीजिए नंबर 2 है, नंबर 2 को भरेंगे। किसका नाम, यहाँ नाम भरेंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है ना। यहाँ नाम भरा जाएगा, यहाँ वोटर कार्ड संख्या, है ना, आपकी वोटर कार्ड संख्या। ध्यान दीजिए इस बात को कि यहाँ ये जो कॉलम नंबर 2 है, ये इसके लिए भरा जाएगा कि जिसका ये फार्म आपने भरा और आपका ही नाम खुद का 2003 वाली वोटर लिस्ट में किसी अन्य जिले या किसी अन्य राज्य में है, तो वहाँ से वोटर लिस्ट लेंगे और यहाँ भरना शुरू करेंगे, ठीक है। आपके वोटर कार्ड का नंबर, संबंधी का नाम, मतलब यहाँ जो लिखा है ये आपका नाम है, तो ये आपके पिता या पति जो भी होंगे उनका नाम आ जाएगा ना, पिता या पति जो भी होगा
उनका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, पिता या पति का, जिसका भी होगा। उसके बाद संबंध क्या है, अर्थात इस आदमी का, मतलब आपका जिसका ये फार्म है इसका, और ये जो आपने नाम लिखा इधर, इनका संबंध क्या है ना। तो चूंकि हम पिता का नाम लिख रहे हैं तो पिता लिख देंगे। अगर यहाँ हम लिखते पति का नाम, मान लिया आप महिला होती तो यहाँ पति का नाम लिखा जाता 2003 की लिस्ट में, है ना। अगर आप उस टाइम 2003 के समय आपकी शादी नहीं हुई होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पिता का नाम लिखा जाएगा, अगर आप महिला हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आप महिला हैं और 2003 के समय आपकी शादी नहीं हुई लेकिन वोटर लिस्ट में नाम था, तो आप यहाँ अपने पिता का नाम और जस्ट यहाँ संबंध पिता लिख देंगे। जिला, उस समय जो आपने निकलवाई है वो 2003 की लिस्ट, जहाँ से भी निकलवाई है, किसी जिस जिले की भी है वो जिला यहाँ भर देंगे, है ना। यहाँ जिले का नाम भर देंगे 2003 की लिस्ट के अनुसार, जिले का नाम भर देंगे। उसके बाद उस राज्य का नाम जो 2003 की लिस्ट में जो राज्य है, जो लिस्ट आपने निकलवाई है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, है ना, इसके नीचे अब विधानसभा क्षेत्र का नाम कहाँ से आता है, जो आप लिस्ट निकलवाएंगे वो जहाँ पहले रहते थे, तो ये यहाँ उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है, यहाँ यह नाम लिख दीजिए। जैसे इस केस में क्या लिख रहा है, बगरा लिख रहा है ना, इस केस में बगरा लिख रहा है तो आप यहाँ बगरा लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आया नीचे, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कैसे, वहां से निकालेंगे, ये जैसे इसके बराबर में ही निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे मेरे केस में 394 है, 394, ठीक है। भाग संख्या भी यही 2003 की लिस्ट में यहाँ लिखी हुई होती है, सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ। जैसे इस केस में क्या है, इस वोटर लिस्ट में 68 है तो हम 68 लिख देंगे। अब लिखेंगे क्रम संख्या क्या है। अब क्रम संख्या, मान लीजिए ये वोटर लिस्ट है और मैं ये वाला, मेरा ये नाम है 2003 की लिस्ट में जहाँ भी मैं पहले रहता था, ये है, तो क्रम संख्या ये होती है, ये क्रम संख्या आप लिख देंगे, ठीक है। ये क्रम संख्या आप लिख देंगे, यहाँ क्रम संख्या लिख दी, बस आपका फार्म पूरा हो गया, ठीक है। और नीचे आप साइन कर लेंगे। अब बात आती है कि यदि आपका नाम 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप रहते तो उस समय कहीं और थे, लेकिन आपका नहीं है, आपके माता पिता का है, तो अब आप इस कॉलम को नहीं भरेंगे। ये था किसके लिए, जिनका ये फार्म है, अगर उनका ही नाम है तो उनके लिए है ये कॉलम। अगर आप फार्म उसका भर रहे हैं, उसका खुद का नाम 2003 वाली अन्य जिले या अन्य राज्य की लिस्ट में नहीं है, जहां आप पहले रहते थे उस लिस्ट में नहीं है, आपके माता पिता का है, तो अब आप ये कॉलम भरेंगे, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ भर देंगे नाम अपने, मान लिया आप हैं तो आपके पिता का नाम है, तो यहाँ नाम लिख देंगे उनका, आपके पिता का नाम, पिता का यहाँ नाम लिख देंगे। उनकी ईपीआईसी संख्या उस लिस्ट के अनुसार, यदि उस लिस्ट में ईपीआईसी संख्या कुछ लिखी हुई है तो आप लिख देंगे इधर। संबंधी का नाम, अगर ये आपके पिता थे तो पिता के पिता का नाम आप लिख देंगे, है ना, पिता के पिता का नाम लिख देंगे। 2003 के अनुसार ये भरना है बस, है ना। 2003 की लिस्ट में मान लो आप अपने पिता की डिटेल यहाँ दे रहे हैं तो पिता का नाम लिखा जाएगा, पिता के बाद उनके संबंधी का नाम, मतलब पिता के पिता का नाम ही होगा 2003 की लिस्ट में। फिर संबंध क्या है, अर्थात इस आदमी का इस आदमी से संबंध क्या है, तो पिता लिख देंगे, ठीक है। जिला, उस टाइम जिस राज्य या जिस जिले में आप 2002 के समय रहते थे, यहाँ वो जिले का नाम भर देंगे, अर्थात 2003 की लिस्ट के अनुसार, है ना, जिले का नाम आप भर देंगे, ठीक है। राज्य का नाम वो 2003 की उसमें जो राज्य था यहाँ आप भर देंगे, मान लो इस केस में मैं भर रहा हूँ उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र का नाम वो मैंने अभी बताया कहाँ से पाएगा, तो यहाँ लिख देंगे विधानसभा क्षेत्र का नाम, ठीक है। यहाँ वही विधानसभा नंबर, विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख देंगे। यहाँ भाग संख्या लिख देंगे, अभी हमने देखा कि भाग संख्या कहाँ से निकालते हैं, और यहाँ क्रम संख्या लिख देंगे, अभी हमने ये भी देखा कि क्रम संख्या यहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो बस आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ ये फॉर्म फिल हो गया। तो इसमें कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम दूसरे राज्य में है या दूसरे जिले में है। आप वहाँ से वोटर लिस्ट लीजिए और डिटेल भर दीजिए, बस आसानी से बात है। अब मान लो आपको यदि डिटेल निकालने में परेशानी आ रही है, तो आपको 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप निकाल सकते हैं, आप आराम से लिस्ट निकाल सकते हैं। आप जाएंगे इस पर गूगल पे जाएंगे और आप लिख देंगे यहाँ, है ना, वोटर लिस्ट 2003, बिल्कुल आसानी के साथ, है ना। कोई वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर वेबसाइट बताऊँगा तो वोटर लिस्ट 2003 ऐसे आपने लिख दिया तो ये आएगा, सबसे ऊपर का पेज ये आएगा, ये वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप इसे खोलेंगे, आपने खोला, खोलने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट की 2003 की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो भरिए यहाँ, मान लो मेरे केस में उत्तर प्रदेश भर देता हूँ, भर दिया। फिर कह रहा है कि कहाँ रहते थे आप उस टाइम, कौन से जिले में रहते थे आप उस टाइम, कौन से वाले में। मान लो मैं चुन लेता हूँ कि भाई मैं गाजियाबाद में रहता था, ठीक है कि नहीं, जरूरी नहीं है आप उत्तर प्रदेश की जगह कुछ और भी चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि असेंबली क्या थी, अर्थात विधानसभा क्या थी, ठीक है कि नहीं। तो मान लो मैं
गाजियाबाद डाल देता हूँ। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का नाम यहाँ से डाल लीजिए ये, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट निकल कर आपके पास आ जाएगी। ये लिस्ट आ गई और ये रही लिस्ट। बस किसी भी जिले की या किसी भी राज्य की लिस्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये फार्म आसानी से ऐसे भरा जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फार्म भरने में इतनी प्रॉब्लम आएगी। आप बड़ी आसानी के साथ ये फॉर्म भर सकते हैं, इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।